स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और बड़े अफसोस के साथ ये वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। अफसोस इस बात का है कि आज के समाज में न नेता सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न शिक्षक सुरक्षित है, न शिक्षिका सुरक्षित है, न आदमी सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न वकील सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं आपको आगे वीडियो में हम दिखाते हैं। दिखाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज दिन ये आ गया है। आज देख के एक वीडियो हमको बड़ा अफसोस हुआ। मऊ जिले के कुछ पत्रकारों को भीख मांगना पड़ रहा है और सरवाइव करने के लिए किस तरीके से इनकी कंडीशन हो गई है। भरे बाजार में स्पीकर लेकर के और हाथ में तख्ती लेकर के भीख मांगते हुए आगे हम आपको वीडियो दिखाएंगे। इनके हाथ में कटोरा किसने थमा दिया, कैसे इनके हाथ में कटोरा आया, उस पूरी कहानी तक हम चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि लगभग 4 दिन पहले से एक घटनाक्रम चल रहा था कि एक स्कूल में 6 पत्रकार पहुंचते हैं, जहां पर एक अध्यापिका हैं रागिनी मिश्रा, जो कथावाचक भी हैं। उनके बारे में पूछा जाता है और उसके बाद एक समाचार बना करके उनके खिलाफ समाचार प्रकाशित और प्रसारित किया जाता है। उसके बाद इसमें देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि जो घटना हुई ये बिल्कुल सही है, जो पत्रकार वगैरह पहुंचे थे सही पहुंचे थे, लेकिन कुछ ऐसे लतिहर पत्रकार भी इसमें शामिल हो गए थे। पत्रकार कहना बहुत हमारा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, वो पत्तलकार हैं। कुछ लतिहर पत्रकार भी थे उसमें, जिसकी वजह से ये सारा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। महिला ने, जो शिक्षिका थी, उन्होंने तहरीर दिया एफआईआर दर्ज कराने के लिए। एफआईआर दर्ज कराने की जो तहरीर दिया, उस तहरीर के बाद से लतिहर पत्रकार का जो तरह तरह का कमेंट फेसबुक पर आने लगा, उनका मानसिक शोषण किया जाने लगा। घटना जो रही हो, उन्होंने जो अपराध किया रहा हो, चाहे अपने कार्य में लापरवाही बरती रही हो, हम इसको तो नहीं कह सकते हैं। और जबकि एक खंड शिक्षा अधिकारी का एक वीडियो भी जारी हो गया है, जिसमें उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दिया है कि वो बिल्कुल निर्दोष पाई गई हैं। उनके विरुद्ध जांच की गई, लेकिन वो निर्दोष पाई गई। खैर, इससे पहले हम आपको बता दें कि 16 तारीख को सुबह 10:15 बजे एक एफआईआर दर्ज होती है, जिस एफआईआर में राहुल सिंह के साथ इसमें 5 नाम और जुड़ा है: अभिषेक सिंह, विनय ज्ञानचंद, राजू शर्मा, संजय यादव और अमित सिंह चौहान। ये 5 नाम इसमें और जुड़ा हुआ है। इसमें 6 लोग दोषी नहीं हैं, बल्कि कुछ अच्छे पत्रकार भी हैं, जिनको आप सभी उनका समाचार देख के आप समझ सकते हैं। कुछ लतिहर भी इसमें शामिल हैं, जिनकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है और गेहूं के साथ घुन भी पिस गया है, जिसका अफसोस हमें काफी ज्यादा है। चंद लोग जो हॉस्पिटलों को टारगेट बना करके, सरकारी नौकरी वालों को टारगेट बना के, इस तरीके से कमियां ढूंढ के, ब्लैकमेल करके अवैध धन उगाही का अपना ये गोरख धंधा जारी रखे हुए थे, प्रशासन की निगाह में है। इससे पहले भी मुकदमा वगैरह दर्ज हो चुका है। इनकी ही वजह से दूसरों पर भी ये घान गिरी है, जो आम चर्चा का विषय बनी हुई है। खैर, इन सब के साथ हम बता दें कि जो बात हुई है, इस बात से ऐसा पता चल रहा है कि धाराएं काफी गंभीर हैं। विधि विशेषज्ञ हमारे साथ एडवोकेट शहनशाह आलम साहब मौजूद हैं। इनसे इस मुकदमे पे हम थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और फिर हम चलेंगे वापस पत्रकारों की तरफ। वकील साहब, ये किस तरह की धाराएं हैं और इसकी गंभीरता क्या है और इसमें गिरफ्तारी का प्रावधान क्या है? इसमें जो पत्रकारों पे इस वक्त जो थोड़ा तेज बोलें आप। पत्रकारों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें 79 BNS, 308(2) BNS और 352 BNS और 351 BNS सेक्शन लगा हुआ है। एक्ट, हाँ, IT एक्ट लगा हुआ है। इसमें 308(2) यही एक नॉन अवेलेबल है और गंभीर धारा है। 7 साल तक की सजा है इसमें। तो 7 साल तक की जो सजा, मतलब क्या इसमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? गिरफ्तारी का भी प्रावधान है? 7 साल तक में नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। 7 से 10 साल तक है, या कि किस टाइप से अपराध हुआ है वहाँ। अच्छा, अपराध की प्रकृति जो है। हाँ, अपराध की प्रकृति उस हिसाब से गिरफ्तारी यानी इसमें किया जा सकता है। 7 साल से 10 साल तक भी है इसमें जो प्रकृति रहती है। लेकिन इसमें जो तहरीर है, तहरीर के मुताबिक जो है 308(2) में 7 साल तक की सजा है। इसमें 7 साल तक भी गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। ये जो मुकदमों का सिलसिला चल रहा है कि कभी पत्रकार पे तो कभी वकील पे मुकदमा हो जा रहा है, आपकी नजर में क्या है ये? अब डायरेक्ट कोई तहरीर ले आके दे, आजकल तो बिल्कुल चलन हो गया। वकीलों और पत्रकारों के खिलाफ जो है कोई एप्लीकेशन ले आके दे रहा है, तुरंत जो है वहाँ से रिकमेंड होकर के जाकर के एफआईआर दर्ज हो जा रही है। अभी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एक अधिवक्ता हैं, वो अपनी फीस लेकर के अपना काम करते हैं और वकील ने जा करके तहरीर दी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई।
यही हाल पत्रकारों के साथ भी हो रहा है। एक आध दो पत्रकार लोग हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग बिल्कुल पाक साफ है। एक मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर दी है, बिल्कुल जी, उसमें जो है राहुल भाई हमारे क्लास फेलो भी रहे हैं और शुरू से उनको जानते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं वो। बिल्कुल। देखिए, इसमें मान्यता प्राप्त पत्रकार राहुल सिंह साहब हैं और उनके साथ साथ एक मान्यता पत्रकार का नाम इसमें और अभी नई सूची में शामिल हुआ था, विनय ज्ञानचंद। और देखिए, पत्रकारों में फूट पड़ गई है। फूट की वजह से देखिए किस तरीके से नाजायज फायदा लोग उठाते हैं। लेकिन इसी फूट का एक नमूना है, पहले ब्रह्मानंद पांडे साहब यहाँ पर पत्रकारिता किया करते थे मऊ जिले में, और यहाँ पर वकालत भी करते थे सिविल कोर्ट में। लेकिन उन्होंने इस समय हाई कोर्ट में अपना स्थान बना लिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस समय वकालत कर रहे हैं। और लेकिन अब देखिए, हम आपको एक ग्रुप अपना दिखा दें। ये पत्रकार क्लब मऊ पीसीएम के नाम से ग्रुप है पत्रकारों का, जिसमें ब्रह्मानंद पांडे साहब ने एक पोस्ट किया है और उन्होंने जिन पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हुई है उन पत्रकारों से सवाल किया है। पहला सवाल है, पत्रकार राहुल सिंह से पूछना है कि क्या स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करते हुए वेतन उठाना, उसके बाद एबीपी न्यूज में काम करना तथा तथ्यों को छुपाकर मान्यता प्राप्त पत्रकार बनकर डॉक्टरों की वसूली गैंग बनाकर डॉक्टरों, व्यवसायियों एवं सरकारी कर्मचारियों से वसूली करना क्या भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है? ये पहला सवाल उनका था ब्रह्मानंद पांडे साहब का। दूसरा सवाल उन्होंने किया है, पत्रकार विनय ज्ञानचंद से पूछना है कि रोडवेज के सामने पत्रकारिता की धौंस दिखाकर सरकारी जमीन नाले पर अतिक्रमण करके चाय की दुकान चलाना क्या भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है? तीसरा सवाल है, पत्रकार अमित सिंह चौहान से पूछना चाहते हैं कि आपकी मां भी आंगनबाड़ी में नौकरी जिला गाजीपुर में करती हैं और मऊ में 25 किलोमीटर की दूरी पर रहती हैं। क्या वह रोज अपनी ड्यूटी करती हैं? आंगनबाड़ी में क्या क्या होता है कौन लोग जानते हैं? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? तीसरा सवाल इन्होंने अभिषेक सिंह से पूछा है। ये भी एक अच्छे पत्रकार हैं और इन्होंने अपने दम पर अपनी पत्रकारिता को मऊ शहर में चमकाया है। लेकिन इनसे भी ब्रह्मानंद पांडे साहब का सवाल है कि अभिषेक सिंह, फेसबुकिया पत्रकार, आप फर्जी फॉलोअर बढ़ाकर अपने फेसबुक से पत्रकारिता करते हैं। आपके लिए कहना है कि आपके संबंध में बेसिक शिक्षिकाओं से हैं, जिनके उकसाने पर और उनको अपनी हनक दिखाने के लिए प्रायोजित खबरों को चलाना एवं उसके बदले में उन शिक्षिकाओं से हर प्रकार का लाभ प्राप्त करना क्या भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है? पहले अपने गिरेबान में झांक लो, इसके बाद किसी दूसरे की बहन बेटी पर उंगली उठाना। रही बात जांच की तो वह अब होकर रहेगी, जवाब जरूर दीजिए। ये ब्रह्मानंद पांडे साहब ने पत्रकार प्रेस क्लब जो ग्रुप है उसमें इन्होंने सवाल किया। सवाल के 2 घंटे बाद फिर उन्होंने कहा कि 2 घंटे हो चुका, कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद से अब आगे वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। जनता जाने कि आखिरकार जो मुकदमा दर्ज भइल बा, ई काहे खातिर भइल बा? ई भइल बा ये खातिर कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार बा। भ्रष्टाचार करत बा। हम तो अगर खुद जानी जा कि भ्रष्टाचार काहे बा, तो साहब से ई बात पूरा कर गए। साहब अपन जोर लगा के हमारे पत्रकारों से मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। चोर अधिकारी खड़ा भी चुट्टा भी इसके खिलाफ दीजिए, भीख भीख भीख। तो पत्रकारों पे दर्ज करवा दिया है भ्रष्ट सिस्टम में मुकदमा। चलिए भागिए। तो भ्रष्ट शिक्षा विभाग के खिलाफ दीजिए भीख। खबर चलाने वाले पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है भ्रष्ट सिस्टम। तो देखिए भैया, जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जनता के लिए खबर चलाएं। जनता का दायित्व बनता है कि इस मुकदमे में हमारा सहयोग करें, भ्रष्ट शिक्षा अधिकारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहयोग करें। भीख दे, भीख दे, भीख दे। जैसा अभी आपने देखा है कि कटोरा लेकर के, माइक लेकर के भीख मांग रहे हैं पत्रकार। तो इस वीडियो को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में प्रसारित करते हुए यहां तक कहा, पत्रकारों की गरिमा पे भी उंगली उठाई कि एक अकेली महिला ने इन पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही इनके हाथ में कटोरा थमा के भीख मांगने को मजबूर कर दिया। ये पत्रकारों की स्थिति जो मार्केट में बताई जा रही, जो काफी कष्टदायक है, मैं इसका कट्टर विरोध करता हूं। उसके बाद एक वीडियो देखिए, जो भीख मांगते हुए का जो वीडियो भी आपने देखा था, उस वीडियो को देखिए ब्रह्मानंद पांडे साहब ने इस ग्रुप में डाला
और उसके बाद इन्होंने एक कमेंट भी लिखा है, लेकिन उसको मैं नहीं पढ़ सकता हूं। बताने का मकसद ये है कि आजकल जो माहौल चल रहा है, पत्रकार लोग माइक लेकर के पत्रकारिता की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा ये FIR बिल्कुल गलत है, या ये भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल सही है। गेहूं के साथ घुन पिस चुका है। इसके साथ हम आपको बता दें कि चंद लोग ऐसे हैं जो माइक लेकर के पत्रकारिता की लाइन में उतर गए हैं। उतरने के बाद थाने पे, पुलिस के यहाँ, चट्टी पे, चौराहों पर, छोटे छोटे विभागों में छोटे छोटे अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी केंद्रों को पकड़ करके 100, 200, 400, 500 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए की वसूली करते हैं। इन्होंने अपना धंधा बना रखा है, और जब बहुत सारे लोगों का नाम सुनने को मिलता है तो पता नहीं चलता है कि ऐसे लोग भी पत्रकार हैं। जिला सूचना कार्यालय मऊ से जब पत्रकारों की सूची मांगी जाती है तो उन पत्रकारों का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। जो ये यूट्यूबर होते हैं, खास करके ये फर्जी पत्रकार जो होते हैं, यही असली पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे में पत्रकारों को भी चाहिए कि एक फिल्टर बनाएं और ऐसे लोगों से अपनी दूरी बनाएं जो लोग पत्रकारिता की आड़ में आपका भी नाम बदनाम कर रहे हैं और पत्रकारों का नाम और समाज पूरा बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए। ऐसे लोगों के विरुद्ध प्रशासन को भी चिन्हित करके कार्रवाई करना चाहिए। सभी थाने में, सभी विभागों में, हर जगह जो सूचना कार्यालय में सूचीबद्ध पत्रकार हैं, सूचीबद्ध के साथ साथ जो वहां पर इनका रजिस्ट्रेशन है या जिनका नाम वहां चलता है, इन सभी लोगों की एक सूची तमाम कार्यालयों में होनी चाहिए। इनके विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति, फर्जी यूट्यूबर किसी कार्यालय वगैरह में कहीं जाता है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके पकड़ के वहीं बैठा के पुलिस बुला के इनके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहिए। मैं आप सभी संस्थानों से और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस मुहिम में, इस अभियान में आप लोग भी सहयोग प्रदान करें। अगर इस तरीके की कहीं आपको सूचना मिल रही, कोई पत्रकार पहुंचा है, तो आप उसका आई कार्ड चेक करें। अगर आप उसके विषय में नहीं जानते हैं, संबंधित जहां से वो किसी अगर अपने आप को बताता है कि हम फला संस्थान से, फला चैनल से या फला उससे जुड़े हुए हैं, तो आप उसका भी सत्यापन कीजिए कहां तक सत्य है और वास्तव में ये है या नहीं, या जिस संस्थान का नाम ले रहा है वो वास्तविक संस्थान है या वो भी एक फर्जी संस्थान है। इन चीजों को वेरीफाई कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। अगर कोई सहयोग चाहिए इन फर्जी लोगों के खिलाफ तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर आपको दिख रहा है, आप हमसे सहयोग ले सकते हैं। लेकिन फिर हम यही कहना चाहेंगे, ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। इस बात का अफसोस मुझे काफी है, लेकिन जो लतियत पत्रकार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होकर के जिस चीज का पात्र है उसके साथ वो कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी लोगों को दोषमुक्त करना चाहिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।